नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 31 जुलाई 2025 को DSSB के PGT हिस्ट्री का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर आपस में बदल दिया जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। 28 और यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2। प्लस है तो प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस चेंज करेंगे, तो -16। और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करेंगे, 4। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे, प्लस से चेंज करेंगे, 22। ठीक है। अब 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 56। माइनस 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 + 22। अब देखो 56 और 22 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 78 हो जाएगा। 78 - 4 कितना आएगा, यहाँ पर 74। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, उसी को आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। ओ के बाद P Q R 3 जोड़ेंगे तो R आएगा। N क्या, देखो N O P Q 3 जोड़ें तो Q होगा। G के बाद H I J 3 जोड़े J है। P के बाद Q R S 3 जोड़े S है। अब यहाँ देख लो, ठीक है, इसमें तो सही है। अब दूसरे को देखो, L के बाद Q पे जाना है। L के बाद M N O P Q 5 जोड़ेंगे तब Q पे जाएंगे। ठीक है। S के बाद T U V W X, ठीक है, 5 जोड़े X पे गए। फिर उसके बाद W देख लो, W के बाद X Y Z A B 5 जोड़ेंगे तो हम B पे जाएंगे, जबकि यहाँ पर R है। W के बाद X Y Z A B R है, तो यही हमारा क्या है, भिन्न है, असंगत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एलिफेंट के लिए कूट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर एलिफेंट है, यहाँ पर भी एलिफेंट है, तो बस यहीं से पता चल जाएगा हमें दोनों में सेम कौन सा है। यहाँ पर देखो RC दोनों में RC है, तो यहाँ पे RC है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर 2 RC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। B C I J and K live on 6 different floors of the same building। चलो आइए देखते हैं। 6 बिल्डिंग हैं। पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 फ्लोर है, सेम बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में 6 फ्लोर है। उसके बाद द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द फ्लोर एबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। ठीक है। ओनली जे लिव एबव सी के ऊपर ओनली जे रहता है, तो चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। सी यहाँ पे है तो सी के ऊपर ओनली जे है, चलो ठीक है। आई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, जो आई है सी के नीचे रहे। ठीक है। ओनली एन लिव्स बिलो के, ओनली के नीचे एल रहता है, तो बचा कौन सा, बी यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लो, आपसे पूछेगा हु लिव्स
ऑन फ्लोर नंबर 3rd। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ना अलग से आ गया है। 3 पे कौन रह रहा है, तो 3 पे बी रह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा H और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो। तो आइए देखते हैं कौन सा होगा। हालांकि ना इसमें देखना पड़ेगा आपको, जैसे Q है तो Q तो सब में है, तो पहले तो यहाँ पर देख लो Q। अगर हम यहाँ पर Q रखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं Q से V का क्या संबंध है। Q के बाद RSTUV 5 पे आ रहा है, चलो ठीक है। तो E के बाद भी यहाँ पे 5 पे आएगा। E के बाद देख लो FGHIJ, तो यहाँ पे J होगा, चलो ठीक है। अब देखो I है, Z से पहले जो होना चाहिए वही I के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अगर U रखते हैं हम, U के बाद V WXYZ 5 U रखा, तो वही I के बाद देख लो, I के बाद क्या होगा, I के बाद JKLMN N होगा। अब देखो यहाँ पे U इसमें है, U इसमें है, N इसमें है, तो यही वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे L हो जाएगा और यहाँ पे S हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हैं, ऑप्शन से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देख लो, प्लस का अर्थ माता है, माइनस का भाई है, यहाँ पर जो डॉलर का साइन है इसका मतलब पुत्र है, ठीक है, और परसेंटेज मतलब बहन है, ठीक है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अर्थ के और वाई, के और सी पति पत्नी है। अब सब में हमें रखकर देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी पता चलेगा। देखो यहाँ पर सी है, प्लस का अर्थ मतलब सी बी की माता है, सी बी की माता है, चलो ठीक है। परसेंटेज मतलब बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, सिस्टर है, ये मदर, ये सिस्टर, चलो ठीक है। डॉलर का साइन है, तो डॉलर का साइन मतलब ए के का पुत्र है, ए जो है के का पुत्र है, के का पुत्र है, चलो ठीक है। तो के सी पति पत्नी है, इसमें तो समझ में आ ही गया कि के सी पति पत्नी है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ए पुत्र है और इसी की ये सिस्टर है बी, और बी की ये माता है, तो के पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, देखो माइनस का अर्थ है के जेड का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पति पत्नी है कौन, ये, ठीक है। पहला तो हमें समझ में आ गया। दूसरा भी देख लो, दूसरे को चेक करके देखते हैं। n प्रतिशत है c, मतलब n जो है c की बहन है, चलो ठीक है, सिस्टर है। आगे देखो प्लस है, c के प्लस d, यहाँ पर देखोगे c प्लस d है, तो प्लस का मतलब क्या है, c d की माता है, c जो है डी की माता है, सी की मदर है, सी डी की मदर है, चलो ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस ई, तो माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर भाई, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, ठीक है, ब्रदर है। अब देख लो, और
डॉलर है तो डॉलर का मतलब है ए बी का पुत्र है तो ई के का पुत्र है, ई जो है के का पुत्र है, के का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो डी ब्रदर है ई का, तो ब्रदर हुआ तो सी के यहाँ पे पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी है और इसको भी चेक कर लो, ठीक है। हालांकि इसमें ऑप्शन ये दोनों नहीं है, ठीक है, आप चेक कर लेना, यही दोनों राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, केवल फर्स्ट और सेकेंड राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 11 है, फिर उसके बाद 34 है, 80 है, 172 है, फिर 356 है। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे बताओ। चलो देखते हैं। 11 हमने कितना जोड़ा, 11 में कितना जोड़ा बताओ कि 34 हो गया, तो 323। अब 34 में हमने कितना जोड़ा कि 80 हो गया, तो 6 और 7 में से 4 46। अब यहाँ पर देखो 2 गुना होते जा रहा है यहाँ। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 80 में हमने कितना जोड़ा कि 172 हो गया, तो यहाँ पर देख लो तो 2 और 9। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसमें देखो मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मतलब यहाँ पे हमने कितना ऐड किया बताओ, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा 94, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 2 18, ठीक है। 184 ऐड किया। माइनस फिगर का देख लो, 6 में से 2 गया तो ये हो गया कितना 4, 5 में से तो 8 7 15, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इसका क्या होगा 2 गुना, ठीक है, इंटू 2 करो, कितना आएगा यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 368 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 6 14 के 4, 6 6 12 के 2 और 3 3 6 1 7, 724 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है 724। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंक वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। 538, 476, मतलब ऐसे कुछ अंक दिए गए हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलो 2 माइनस करो इसको ना, पहले अंक में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, इसमें 2 माइनस करेंगे 4 होगा, 2 माइनस करेंगे तो 6 होगा, 2 माइनस करेंगे तो 7 होगा। अब बोला गया है कि पहला अंक दूसरे अंक से विभाज्य है। पहला अंक जो है ये भी विभाज्य है, तो पहला अंक यहाँ देख लो, पहला अंक दूसरे अंक से विभाज्य है, ठीक है। इसमें देखो दूसरे अंक से विभाज्य नहीं है, इसका देखो 2 से विभाज्य है, ये भी है। इसके बाद यहाँ पर 3 से 6 विभाज्य है, तो कितने अंक 3 अंक ऐसे हैं जो विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना है कि x और y के स्थान पे क्या आएगा। चलो बताओ। तो पहली बात तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे इसको। 15 यहाँ पर रख के देखते हैं, तो 15 अगर यहाँ पे है तो 15 हमने कितना ऐड किया कि 34 हुआ, इससे बना रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम नहीं देख रहे हैं।
पहले से बनाएंगे। तो 15 रखा, 15 में कितना ऐड किया, 34 हो गया, तो 15 दूना 30 और 4 ऐड कर दिया। चलो ठीक है, इसमें देख लो 19 दूना 38 और 38 में 4 ऐड करेंगे, 15 दूना 30 और 4 ऐड कर दिया तो 34 हो गया। 19 दूना 38, 38 और 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38 4 42, ठीक है 42 रहना चाहिए, तो इसमें 55 नहीं होगा, तो ये 42 है, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एस यू वी वाई और जेड एक वर्गाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज की भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं। कोने पे बैठे हैं, वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। चलो वर्गाकार पहले मेज बनाते हैं। ये वर्गाकार मेज हुआ, कुछ कोने पे बैठे हैं, कुछ एकदम बीच में बैठे हैं। चलो ठीक है, जेड और यू के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। मान लेते यहाँ पर जेड है, जेड और यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। जेड किसी एक भुजा के बीच में बैठा है। अब देखो जेड किसी एक भुजा के बीच में बैठा, तो जेड को यहाँ बैठाते हैं। अब इसमें 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, मतलब यू यहाँ बैठा है। चलो ठीक है, यू के बाएं से, यू का बाएं कौन सा होगा, यू का बाएं इधर है, यू का बाएं इस साइड होगा, इस साइड, ठीक है। दाएं इधर होगा, तो यू के बाएं पूछा है, यू के बाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है, तो यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, 1 1 2, मतलब 2 पे यहाँ पे एस बैठा है। चलो ठीक है, दूसरे स्थान पे। वी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है, वी के दाएं से, अभी हमें तो वी पता ही नहीं कहाँ पे वी बैठा है, ठीक है। अगर वी को हम यहाँ बैठाते हैं, दाएं से दूसरे स्थान पर 1 2, दूसरे स्थान पे क्यू बैठा, यहाँ पे बैठा सकते हैं। चलो यहीं पे बैठा देते हैं। वाई किसी एक कोने पे बैठा है, वाई को किसी एक कोने में बैठा दो, है, और यू का निकट पड़ोसी नहीं है, तो यू का निकट पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे वाई बैठेगा, ठीक है। यू का निकट पड़ोसी नहीं है, तो क्यू और पी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, क्यू और पी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्यू सही नहीं है जगह पे बैठा। चलो पहले ऐसे करते हैं ना, क्यू यहाँ पर सही नहीं है। चलो आइए ठीक से फिर से बनाते हैं। यहाँ देखो ये बॉक्स है, ठीक है। इसमें देखो आप कि 4 जो है 4 कोने बैठे हैं और 4 बीच में बैठे हैं। चलो ठीक है, इसमें बोला गया है आपसे कि यू के बाएं, जेड और यू के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। जेड को अगर यहाँ बीच में बैठाते हैं, जेड अगर यहाँ पे हैं और यू अगर यहाँ पे, इसके बीच में 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पर देख लो 3 लोग बैठे हैं। चलो ठीक है, यू यहाँ बैठा दिया।
अब है जेड किसी एक भुजा के बीच में बैठा है, ठीक है। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है। यू का बाएं 1 2, दूसरे स्थान पर एस बैठा, यहाँ पे एस बैठा दिया। वी के दाएं से, वी के, ये वी है, वी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू बैठा। वी अब हमें पता नहीं कहाँ बैठेगा, ठीक है। वी कहाँ बैठेगा इसे पता नहीं है, ठीक है। तो y किसी एक कोने पर बैठा है और u का पड़ोसी नहीं है, तो y या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। चलो ठीक है, एक कोने पर बैठा है और u का निकट पड़ोसी नहीं है। चलो ठीक है। q और p के बीच में केवल 3 लोग हैं। q और p के बीच में केवल 3 लोग हैं। q और p के बीच में 3 लोग हैं। चलो ठीक है। r का निकट पड़ोसी y नहीं है। r का निकट पड़ोसी y नहीं है, तो r यहीं पे बैठेगा y की, ठीक है। r का निकट पड़ोसी y नहीं है, तो y को यहाँ बैठा देते हैं। चलो ठीक है। इसमें बोला गया q और p के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। q को अगर यहाँ बैठाते हम तो वो 1 2 3, p यहाँ बैठेगा। r का निकट पड़ोसी y नहीं है। r का निकट पड़ोसी y नहीं है। r का निकट पड़ोसी y नहीं है। चलो ठीक है। r का निकट पड़ोसी y नहीं। r के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा? अब इसको देख लो ना, q और p के बीच में केवल 3 लोग बैठे, तो q और p के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है, देखो v के दाएं से दूसरे स्थान पर q बैठा है। v के दाएं, हालांकि ना v के दाएं दूसरे स्थान पर q बैठा, रुक जाओ। v के दाएं दूसरे स्थान पर q बैठा है। अगर v को यहाँ बैठाते हैं, q यहाँ बैठेगा। चलो ठीक है। q और p के बीच में केवल 3 लोग हैं, 1 2 3। चलो q और p के बीच में 3 लोग हैं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद v के दाएं से दूसरे स्थान पर q बैठा है। v के दाएं से दूसरे स्थान पर q बैठा, चलो ये भी ठीक है। r का निकट पड़ोसी y नहीं है, तो r यहाँ बैठेगा। चलो ठीक है, अब ठीक है। अब देखो r के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? r का बाएं किधर होगा? r का बाएं एक इधर होगा, इस साइड, ठीक है। तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे s बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइए देखते हैं। सभी संतरे अंगूर है। सभी संतरे अंगूर है। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, एस से संतरा कर लो, ए से अंगूर कर लो, ठीक है। कुछ अंगूर कीवी है, कुछ अंगूर कीवी है। कोई संतरा केला नहीं, कोई संतरा केला नहीं, ठीक है। केला नहीं, ठीक है, केला नहीं है। कोई संतरा केला नहीं है, तो कीवी तो हो सकता है और अंगूर भी हो सकता है, ठीक है। कोई अंगूर केला नहीं, कोई अंगूर केला नहीं, कोई अंगूर केला नहीं, लेकिन हो सकता है, ठीक है। अंगूर केला हो सकता है, इसलिए ना ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष, ठीक है। कुछ कीवी अंगूर है, कुछ कीवी, कीवी ये है, ठीक है। अंगूर है, बात तो बिल्कुल सही है। कुछ कीवी अंगूर है। ऑप्शन नंबर 2 फॉलो
मतलब इसमें निष्कर्ष 2 है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर कथन दिया गया है आपसे, मई महीने में रेस्तरां ए की बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, अप्रैल से रेस्तरां ए अप्रैल प्रत्येक सप्ताहांत विभिन्न खाद्य पदार्थों पर एक खरीदे एक मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है। बात तो दोनों सही है। सेकेंड देखो, तब ये क्या कर रहा है ना कि सप्ताहांत पर ये क्या कर रहा है, एक मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है, एक खरीदे एक मुफ्त पाएं, जिस कारण से अप्रैल के बाद मई में वृद्धि हुई है। तो पहली बात तो ये तो सेकेंड जो हमारा कारण है, और आई इसका संभावित प्रभाव है जो फर्स्ट है। ठीक है, प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, मतलब सेकेंड कारण है और जो फर्स्ट है इसका संभावित प्रभाव है, क्योंकि ना जब उसने एक खरीदे एक मुफ्त पाएं ऑफर दिया तभी तो मई महीने में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। चलो गलत अक्षर समूह देखना है। ए के बाद देखो एफ पर बी सी डी ई एफ 5वें पर, एफ के बाद के पे पहुंचने के लिए एफ के बाद जे, एफ के बाद जी एच आई जे के 5वें पर। ठीक है, के बाद पी एल एम एन ओ पी 5वां सही है। ठीक है, ओ के बाद पी के बाद क्यू आर एस टी यू, ये भी सही है। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सही है। और देख लो डी से देखते हैं, अब डी से आई पे पहुंचना है तो डी के बाद ई एफ जी एच आई 5 सही है। 5 प्लस करेंगे तो आई पे आ जाएंगे। आई के बाद जे के एल एम एन 5, ठीक है, एन पे आ जाएंगे। एन के बाद 5 ऐड करेंगे तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, एस सही है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये भी सही है। एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी, ये भी सही है। हालांकि ना सबसे लास्ट वाला होता है वही सही होता है मुझे लगता है। ठीक है, सी के बाद देखो डी ई एफ जी एच सही है। एच के बाद आई जे के एल एम, ये भी सही है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, ये भी सही है। एस टी यू वी डब्ल्यू, देखो ये भी सही है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी, बी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जबकि ए लिखा है। 5 ऐड करेंगे तो बी होगा। तो ऑप्शन नंबर जेड सी ए यही गलत है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। बी सी आई जे के और एल एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में पर सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है। चलो वही वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लगाया हमने इमारत, मतलब 6 अलग अलग तल हैं। के और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। के और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एल और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। के और सी के बीच में माना तो यहाँ पर के हैं 1 2 3, सी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। एल के ऊपर कोई नहीं रहता, तो एल सबसे ऊपर वाले हैं। एल और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, 1 2, मतलब बी यहाँ पे हैं। एल के ऊपर कोई नहीं रहता। सी बी के नीचे लेकिन आई के ऊपर रहता है। सी बी के नीचे, सी जो है बी के नीचे है लेकिन आई के ऊपर है।
सी बी के नीचे है, मतलब यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। सी जो है बी के नीचे है, तो सी यहाँ करो, बी को यहाँ करो। बी अगर वहाँ है तो बोला गया यहाँ पर बी एल और बी सॉरी ये चीज़ नहीं होगा, एल और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एल और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहता है। चलो ठीक है, एल और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो इसको दोनों को पहले मिटा लो। ये के वाला मिटाओ और सी वाला मिटाओ। चलो ठीक है, एल सबसे ऊपर के ऊपर कोई नहीं रहता, तो एल सबसे ऊपर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया आपसे के और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, के और सी के बीच में। तो ऐसे कर लो ना, के को यहाँ रखो, 1 2, सी को यहाँ रख लो। और ये भी कहा गया ना कि सी बी के नीचे है, तो सी बी के नीचे हो गया, लेकिन आई के ऊपर रहता है, तो आई यहाँ पे हो जाएगा, आई के ऊपर हो गया। ठीक है, अब बच गया कौन सा, जे। जे के यहाँ रख दो। जे के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो जे के ऊपर 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये के और एल 2 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें वही है कि आप इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो ए का अर्थ डिवाइड है, तो बस वही है, 148 है। 148 डी का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखो डी का अर्थ माइनस है, तो माइनस 116। सी का अर्थ क्या है, प्लस 189। और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड 63। और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5। चलो अब देखो, अगर हम इसमें क्षेत्रीय 18 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 5 3 15, 148 माइनस 116 प्लस 15। अब ऐड कर लो प्लस प्लस वाले को, तो ये कितना हुआ, 8 5 13 का 3 बचा 1, 5 1 6 और 163 माइनस 116, तो 13 में से 7 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये भी वैसा ही है। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है ये देख लेते हैं, लास्ट का देखते हैं पहले। जी के से एच पे जाना है, जी के बाद एच आई जे के होगा। ठीक है, यहाँ पे एल दिया है, मतलब ये टाइम टेकिंग के लिए ऐसे बनाएगा कि सब पहले जी से करें, लास्ट का पहले आप देख लिया करो। ठीक है, तो अपने आप पता चल जाएगा। तो जी आई एल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या करना है आपको, 98 है, फिर उसके बाद 82 है, 89 है और 73 है। पहली बात तो 98 में हम कितना ऐड करेंगे, कितना माइनस करेंगे कि हमारा 82 हो जाएगा। तो 8 16 माइनस करोगे तो 82 होगा। फिर 82 में कितना ऐड करोगे, 89 हो जाएगा। 7 ऐड करोगे, फिर इसमें से कितना माइनस करोगे कि 73 हो जाएगा। तो वो कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर देख लो, 16 माइनस करेंगे, -16। तो बस यही करना है, -16 प्लस 7 -16। इसका भी देख लो, 105 है और 89 है, 96 है, 80 है। इसमें देखो, इसमें से हम कितना माइनस किए, -16 89 प्लस 7 तो 96, 9 7 16। ठीक है, -16। अब वही देखना है आपको, तो ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पर देखो 84 में से -16 करेंगे 68। ठीक है, प्लस 7
8 7 15 ठीक है, -16 ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। गायत्री जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करती है, बिंदु मानते ए यहाँ पे है, ए से ड्राइव करना शुरू करती है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है 8 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है, इसका दाएं इधर होगा, और वह 14 किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है 14 किलोमीटर ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अंत में वह बाएं मुड़ती है, बाएं उसका इधर होगा और 9 किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है और बी पर रुक जाती है। केशव बिंदु ए से पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है। चलो 16 किलोमीटर चला, ठीक है, पूर्व की ओर, और बिंदु पी पर ड्राइव करना, स्थित बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है। केशव बिंदु ए के पूर्व में 16 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पी से, अच्छा सॉरी 16 किलोमीटर तो समझ लो ना, बी ए से यहाँ पे 16 किलोमीटर है ठीक है, 1 किलोमीटर होगा। यहाँ से पी से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका दाएं यहाँ नीचे होगा और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दो किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 2 ड्राइव करके बिंदु क्यू पर रुक जाता है। 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु क्यू पर रुक जाता है। बिंदु क्यू और बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? बस यहाँ पर देखो, ये था आपका ना बी यहाँ पे है, तो 5 ये था, ये 2 है, तो एक तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे बच गया 2 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है कि प्रत्येक संख्या का तीसरे अंक में से 3 घटा दिया जाए। तीसरे अंक 9 में से 3 घटाओगे तो 6 होगा, तो सबसे बड़ा करते हो जाओ, 9 में से 3 घटाओगे 6 होगा, यहाँ पे देखो 6 होगा ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस होगा, 5 होगा। 7 में से 3 करेंगे माइनस करेंगे तो 4 होगा। 8 में से तो 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4। चलो ठीक है। अब देखो तो कितनी संख्याओं में तीसरा अंक दूसरे अंक से पूर्णतः भाज्य है। अब देखो इसमें तो विभाज्य है, 2 से 6 विभाज्य हो जाएगा, 3 से 5 नहीं होगा। इसका देखो 2 से 4 विभाज्य हो जाएगा, 5 से 5 विभाज्य हो जाएगा, 3 से 4 नहीं होगा। 3 अंक ऐसे हैं जिसमें विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो तो ये 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक असमान है, वही देखना है। तो आइए देखते हैं इसमें असमान कौन सा है। पहली बात तो लास्ट बात देख लेते हैं डायरेक्ट, एक्स से लास्ट बात देखते हैं डायरेक्ट। देखो डी से हमें जी पे जाना, पहले ए से देखो डी पे जाने के लिए क्या होगा, एक बार बी सी डी,
3, डी से ई एफ जी 3, वी के बाद यू, वी का डब्ल्यू एक्स वाई +3, आर से टी पे जाना है, आर के बाद एस टी 2 ही ऐड हो रहा है, इसमें +3 है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, क्योंकि इसमें यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।